एंड जॉब रिलेटेड थिंग्स। तो आप सब लोगों के लिए मुझे लगता है ये सेशन बहुत ही अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। ध्यान से सुनिए, और जो भी आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनको चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैडम का होने के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो वी वेलकम डॉक्टर निशा शर्मा भारती मैडम फॉर हर सेशन। थैंक यू सुबह, थैंक यू सो मच। ओके। एक बात जो बताना मैं भूल गई, मैडम हम्म। आईजीकेवी से ही पास आउट हैं एंड वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो मे निशा, बी। यस रमा। वन मिनट। हमारे साथ हमारे यस रमा, गो अहेड प्लीज। ओके निशा, स्टार्ट। स्टार्ट करूं अभी? जी जी मैडम, वो शायद डीएसडब्ल्यू सर साथ में हैं तो सर इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे थे अच्छा। आपका उनसे, लेकिन वहां का वॉइस क्रैक हो रहा है, मुझे लग रहा है सेमिनार हॉल। ओके, मुझे भी ना वो इतना छोटा दिख रहा है कि कोई दिख नहीं रहा है कि कौन से सर लोग हैं वहां पे। जी जी जो लोग भी हैं उनको मेरा नमस्ते। मैडम, बिकॉज मैं बता देती हूँ। डीन हम्म। स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर संजय शर्मा सर हैं। ओके। डॉक्टर अच्छा। रामा मोहन साहू सर हैं जो हाँ। प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज हैं। यस और यस यस। बाकी प्लेसमेंट सेल के जो डिग्निटरीज हैं वो हैं। तो यू कैन प्लीज ओके स्टार्ट। जी। ओके ओके ओके। ओके, मे बी स्लाइड्स तो मैंने इंग्लिश में बनाया है, बट बीच बीच में मैं हिंदी में भी बोलूंगी ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा रिलेट कर पाए। जी जी मैडम। ठीक है ना? ओके ओके। ये शुभा, मेरा शेयरिंग अलाउड नहीं है इस पे। अच्छा मैडम, वहाँ बोलते हैं हाँ। जो जूम हैंडल कर रहे हैं आईजीकेवी के आईडी से, मैडम का स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए, उनको को होस्ट बना दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, अभी हो गया शुभा, हो गया। जी जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस मैडम, यस। ओके ओके। सो द टॉपिक जो आज मुझे दिया है बात करने के लिए वो है कि आपका प्लेसमेंट प्रोसेस और इन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीवी। मैं अभी जो इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि एक तो पहले सीवी में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, सीवी बनाने के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आजकल प्लेसमेंट प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, जो कि जीडी बोलते हैं। इंटरव्यू आपको फिर भी कुछ लोग बता देंगे, बट जीडी एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज होती है। जीडी ऐसी चीज है जहां पे आपने अगर ज्यादा बोला तो भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाता, आपने नहीं बोला तो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जाता है। सो जीडी में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको, बिकॉज आज के टाइम पे आप किसी भी कंपनी के लिए जाएंगे, खास करके एग्री इनपुट में जहाँ की लोगों को सेल्स चाहिए, जहां सेल्स की रिक्वायरमेंट है, वहां लोग जीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखते हैं। बिकॉज वहां आपका बात करने का स्किल देखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। सो दैट वे व्हाट आई विल कवर इन टुडे सेशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द resume part, what all are the components, and what you can do to make your resume more market friendly, the need friendly of the company. Then the second component is the GD, that is group discussion, what you should take care of while taking or participating in a GD, किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, all those kind of thing. And also the component of interview. So in interview, what a interviewer is actually looking for, and what you should take care of while you are sitting for an interview. Anyone having any specific question which you would like me to cover in this session, I will take up that. Anyone would like to say anything? Any student? कुछ ऐसा जो आपने फेस किया है किसी इंटरव्यू में, किसी प्रोसेस में, विच यू वांट मी कि मैं उसको एड्रेस करूं इस सेशन में? ओके।
if no one is having any question, maybe I'll proceed now, and maybe session के बाद जो भी आपके question होंगे, I'll take up that. एज आई सेड, कंटेंट में मैं प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक आपका रिज्यूम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू. एंड देन इन द एंड आई वुड लाइक टू टच अपॉन वेरी ब्रीफली ऑन द वेरियस करियर ऑप्शन विच आर देयर इन एग्री एंड एग्री बिजनेस. नाउ रिज्यूम का कंटेंट अगर बोलूंगी तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. नाउ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नंबर देकर छोड़ दें, सिर्फ मेल आईडी देकर छोड़ दें. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट योर मेल एंड फोन नंबर बोथ आर रिफ्लेक्टेड इन योर रिज्यूमे. नाउ आफ्टर कॉन्टैक्ट डिटेल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिज्यूमे का, which any one who is looking after your resume will look for, is your career objective or career summary, the summary statement. Now, hello. बाकी सबका माइक म्यूट कर दें प्लीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका. I hope this is not a question, Chetan. I don't know. If there was a question, please write in chat box also, because I was not very able to hear it clearly. Shall I go ahead? ओके सो ये डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव और समरी में, और कहाँ आपको ऑब्जेक्टिव यूज करना है, कहाँ समरी यूज करना है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. उसके बाद आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं हो, बट बहुत लोग इंटर्नशिप या रावे इस तरीके की चीजें भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में डालते हैं. बट प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं उसको वहां पे जरूर लिखिए कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ योर रावे और इंटर्नशिप, बिकॉज whenever it is not a full time job, that is not considered under professional experience. So जब भी आपका वो फुल टाइम जॉब नहीं है उसको हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं मानते, बट आप अपना एक्सपीरियंस वहां थोड़ा दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, to show the company that you have worked something in these line, whichever is the requirement of the company. उसके बाद आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द सेंस कि आप जो अभी कर रहे हैं वहां से शुरू करके और जो 10th तक का एटलीस्ट दीजिए, बिकॉज 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स आपका जो भी होता है दैट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ मेनी कंपनीज. आई नो मेनी कंपनीज दोज हु आर not willing to take those who are having second division in 10th or 12th. Many companies have their own criteria. Sometime वो मार्क्स का फिल्टर लगाते हैं कि 70% के ऊपर वाले ही बच्चे चाहिए, 80% के ऊपर वाले ही बच्चे चाहिए, उससे कम वालों को वो लेना नहीं चाहते. सो अगर आपने वो मार्क्स नहीं मेंशन किया है तो आपका रेज्यूम वहीं पे बाहर हो जाता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये. इवन गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम एमबीए के प्लेसमेंट वगैरह पे काम करते हैं, बहुत सारी कंपनी का वो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि आपका परसेंटेज कितना था. 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका लेवल है वो जरूर मेंशन करिए. अगर आपने कहीं कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन रहा है या आपको एकेडमिक कुछ रिवॉर्ड रहा है उसको भी आप उसमें विथ डिस्टिंक्शन ऐसा करके मेंशन कर सकते हैं. वो आपके रिज्यूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रेंथ देगा, बहुत एडवांटेज देगा. एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आज के मार्केट में वो है आपका रेलिवेंट स्किल्स, विच मोस्ट ऑफ द रिज्यूम मैंने जितना भी देखा है, स्पेशली जो स्टूडेंट के लेवल पे वो मिस करते हैं इन चीजों को. वो है आपका रेलिवेंट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ आज के समय पे जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स माना जा रहा है वो है डेटा एनालिसिस और सॉफ्ट स्किल्स लाइक लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट. आप ये जरूर कोशिश करिए कि उन चीजों को कहीं ना कहीं आप उसको ऐड करिए कि आपने टीम मैनेजमेंट किया है या कहीं लीडरशिप स्किल दिखाया है. अगेन सिर्फ लिखना काफी नहीं है. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन चीजों पे ये भी ध्यान रखिए कि आप एक दो एग्जाम्पल के साथ वहां पे प्रिपेयर्ड रहिए कि आपने लीडरशिप स्किल कहाँ दिखाया है. हो सकता है कहीं आपने कोई इवेंट मैनेज किया हो, कहीं कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो. इस तरीके के भी इवेंट्स अगर आप वहां पे ऐड करते हैं तो वो आपका लीडरशिप स्किल को दिखाता है, बिकॉज एट स्टूडेंट लेवल आपके पास बहुत बड़ी टीम मैनेज करने का ऑप्शन नहीं है.
बट एटलीस्ट आपने जो भी किया है उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ, कौन सा ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा आपने एक्टिविटी करी है जो कि आप इसमें लीडरशिप स्किल या टीम मैनेजमेंट इन चीजों में दिखा सकते हैं। जो उससे लेटर सेगमेंट है उसमें आप अपनी एक्टिविटीज, हॉबीज, अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलर दोनों चीजें आती है। बट एक चीज का ध्यान रखिए यहाँ पर कि आपने जो भी मेंशन किया है, बिकॉज इंटरव्यू में जब जब भी हम बैठते हैं किसी भी पैनल इंटरव्यू में, बहुत बार लोग आपके हॉबीज और इन चीजों पे भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एक मिनट। इन दैट वे आपको करना क्या है वहां पर, एक मिनट, एनीथिंग, एनीथिंग। ओके। करना क्या है वहां पर आपको कि जो भी चीजें आपकी, आपने अगर बुक रीडिंग लिखा है तो एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड विद कि आपने लास्ट में कौन सी बुक्स पढ़ी है, उस बुक का क्या कंटेंट था, उस बुक का ऑथर कौन था, उस ऑथर की और क्या बुक्स है। सो अगर आपने कोई क्रिकेट लिखा है तो आप ये इंश्योर करिए कि वहां पे क्रिकेट से रिलेटेड जो भी रीसेंट हैपनिंग्स है और अदरवाइज आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो। सिर्फ लिखने के लिए कि हाँ मैंने मेरी हॉबीज है ये, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन इन एनी ऑफ द इंटरव्यू। सो व्हेन वी सेट फॉर द इंटरव्यू, आपका कंटेंट पार्ट में हम आपके एकेडमिक्स और ये सारी चीजों को तो जरूर देखते हैं, बट इसके साथ ये भी देखते हैं कि आपने आपकी एक्टिविटीज और हॉबीज जो लिखा है उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। सो आप ये भी इंश्योर करिए कि यूजुअली आपका जो हॉबीज और ये सब है उसके बारे में आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो। नहीं तो वहां पे अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो देन इट गोज वेरी रॉन्ग, बिकॉज इट शोज दैट यू आर जस्ट कीपिंग दिस एज द थिंग विच यू जस्ट वांट टू से इट, बट यू डोंट वांट, you have not taken it seriously also. So don't do that. That is another point which you should take in mind. Now, एक बहुत important component in resume is your references. If you have any references of your faculty, just you can add 2, 3 references. It is not a mandatory component, but it shows your credibility in terms of that your professor, your anyone who knows in the industry is well aware of your work and is ready to support you. And one more thing which I will add here is that whoever reference you add, please ensure that the person is informed about it and you take the consent of that person, because it should not happen that company calls that person and that person says ki I'm not aware that he has taken my consent also, and I'm not aware that who is this person. Because in colleges what happens, there are a large number of students who are there, and then sometimes the professor may not even aware of the name or the face of that particular student. So whoever you are giving the reference, please try to talk to that professor or the industry person, keep them informed that I have given your name in the reference. So if you receive any call, please respond to it, or those kind of things should be there. Shall I move, or anyone would like to ask anything here? Okay. Now I was telling you the very first component of any resume is the objective or the summary. Now, objective is about summarizing your career goals, and it is mostly meant for the freshers, those who have not worked earlier. But you can add otherwise also, that you are having agriculture background, you have specialized in agronomy or those kind of things if you want to. Now, this career goal or the objective should match the job description. Now, how to get that job description? Company will share with you that what is the job description, whatever they are looking for, or otherwise, what kind of job you are looking. Like if you are looking a job for a sales and marketing position in the agri input industry, that should be your career goal. Now, what you can do is that I'll show you later in some of the slides, that you just do a simple Google search and look for the keywords which are there for that particular job, that in this job this kind of skills are required. Add that those keywords in your resume.
That will help you match the company's requirement and get shortlisted more frequently than others, those who have not done that. Now, in terms of summary, if I talk about summary, is to highlight your skills, qualification, experience, everything. It is more suitable for those who are having experience. Now, the example of putting the summary is agriculture graduate with specialization in agronomy, having good leadership and team management skills. If you have any other specific skills which you want to talk about, you have done certain courses on data analysis or something like that, you can add that. So that will give weightage in terms of your weightage over others, those who have not done that. I'll show you some sample resume also, which will help you understand that how to build a resume. Now, there are certain do's and don'ts for a resume. Resume never make it very lengthy. It should be hardly 1 to 2 page with appropriate margin, proper font size, readable font, professional font. Please remember Times New Roman, Calibri, all these are professional font. Don't go for very cursive kind of font and all those kind of things. Resume should look clean, clear, brief, concise. Those kind of things are there, which are there in resume. Don't make it very clumsy. Don't fill it with a lot of information, which is not required for the company. Don't do that. Now, there are various feature section headers which you can use. Use bullet point to highlight or mention various work which you have done as part of your RAWE or as part of your course or anything which you want to highlight. Please remember, grammatical and spelling errors used to irritate the company a lot, or those who are shortlisting the resume. So please don't do that. This part I have already said, neat, clean. I'll show you one sample which was actually developed in consultation with me. So in terms of looking at the clarity, in terms of neatness, in terms of no clumsiness in the resume, I'll show you a resume for the sample part. Now, this part which I am telling you, that use technical word to describe your skills, search for related job roles and add that as keyword. And a very, very important and thumb rule for any resume is that be honest. Don't fake information in your resume. I'll give you numerous examples where people have faked information and I have caught them in the interview. Because when they come for the interview, you remember one thing, that the person who is sitting other side of the table is having lot of information and is having much more capability. That is why that person is sitting there. So they know the things. It is not that easy to fool around. I'm just sharing one example with you. I was in this agribusiness management department. I was head of department of that agribusiness management in Symbiosis. And while taking one interview for admission, one person came and he had written that he had worked in some agri input company for 3 years. This agri input company, he was working in an area in Bihar. And when I started questioning him on the agri input industry and the other details of that, he was not able to answer anything. That again raised my doubt. Then I started asking him, and just coincidentally, it happened that the areas which he had mentioned that he had worked, those area I also belong to the same area. So I just asked him a simple question, that you give me the name of 5 villages where you have worked. And that person was flat. He was not even able to give me even 5 name of those villages. Now just imagine that experience and everything he had faked. There was nothing original in his document. And once an interviewer gets that doubt that you are having any fake information in your resume, whatever you have fought will be seen with doubt. So that kind of doubt, if once it is raised, your selection is out of question. Nobody will take you. एक बार उस तरीके का कुछ डाउट आ गया कि कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन है रिज्यूमे में, तो फिर खेल वहीं पे खत्म है. Nobody is going to take it further. वो नहीं होगा. So please don't do that. Be honest in whatever information you are putting.
डोंट फील दैट जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको तो क्या ही पता चलेगा, बट इंटरव्यूअर्स एंड अदर पीपल हैव those skills that they know that how to get that information from you. वो निकलवाना कैसे है वो हमें पता होता है. So don't do that. Anyone having any doubt till this point? Okay. So I'll move. Now I'm showing you some of the job listing, or maybe the job which is required, which requires this BSc AG, MSc AG, ABM kind of domain. Now you just one thing, you anytime whenever you are having free time, just put this sales manager in a Google and you will get this kind of response. I'm just showing you, I'm not asking you to go to any, do some rocket science or something. Googling, all of you do. Just search this word, that sales manager, and you will get this kind of description. Now, one thing is that if you look at this kind of description, you can just see some of the important keywords which they have used, like managing the sales team, building customer relationship, identifying new market. In terms of soft skills, you have this leadership skill, analytical skills, communication skills, and all that. This is one example. I'm showing you another example. This was for the trader part. Now, if you look at trader part, they have said trading, record keeping. Now there is another job which is for field development executive. Again, if you look at here, you will see that they are asking for detailed analysis of feedback, crop data, and all that. Now, some more agri advisor, look at this part, this positive attitude. Now, language. Language is a very, very important component. Please highlight in your resume that which all languages you know. If it is Hindi, English, Marathi, Gujarati, or any other regional language, please mention that. Because in many of the companies, what we have seen is that many times they come with that prerequisite that हमें तो कर्नाटका के लिए चाहिए, हमें मध्य प्रदेश के लिए चाहिए. मध्य प्रदेश है तब तो हिंदी चल जाएगा, बट इफ दे वांट सम पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, दे वुड लाइक दैट पर्सन टू नो मराठी. So if you have that advantage, please highlight that in your resume. That will be very, very helpful. Now, good at using computer, MS Excel, MS Word. These all are the things which everybody is looking forward to. So in resume, by default, just add these kind of keyword that you need, this, you are very familiar with the MS Word or MS Excel or those kind of thing. If you are not, at least try to add those skill through various courses and all. There are various platforms, LinkedIn and all, you will find various free courses which are available for these things. Please go ahead and do it. एटलीस्ट दैट विल एड वैल्यू इन योर रिज्यूमे. आज के टाइम पे लोगों को चाहिए अच्छी एनालिसिस, अच्छा राइटिंग स्किल, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा लीडरशिप स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल. Everything which is required in the market, you need to be prepared with. So add all these things in your resume somewhere or the other, that you have done some short courses or something. एक आध महीने का कोर्सेज कोर्सेरा वगैरह पे भी अवेलेबल है. You can go and do that. But that will add a lot of value in your resume. Now, one thing what happens is, which I keep telling my students, that when you are a lot of 120, 180, 200 students, you need to differentiate yourself from others. सबने किया है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट का कोर्स, सबने किया है एग्रोनॉमी, सबने किया है एंटोमोलॉजी, सबने किया है पैथोलॉजी, सबने किया है, बट व्हाट डिफरेंट यू हैव डन. Unless you have done something different, your resume shortlisting will be difficult, at least for the campus part. I don't know how much campus will happen from IGKB, but whatever is the status, whichever company will come, that will look for those kind of details. So please look for those courses and do that. Shall I move?
Another, just a simple Googling, you can look at agriculture manager job description, marketing of farm produce, monitor crop and animal, documenting that financial statement. So just as a thumb rule, I'll give you two, three pointer: data analysis, MS Excel, documentation skills, then leadership. सारे कीवर्ड रेज्यूमे में होने. Is it visible? Okay, now in this you can see this is a student of mine who was who is a final year student of agribusiness in Symbiosis now. Now the first component you can see here very clearly he has given his Gmail account, and one thing more, that try to give your personal account as the ID in any resume, because what happens that usually what they do, they keep your resume in their databases also. So sometimes they may come back even later. So use your personal ID, the phone number, and even a LinkedIn profile. If you have not done that, please go and you open your LinkedIn profile, because LinkedIn profile nowadays any company usually goes and checks your social media profile before hiring. So have a LinkedIn account if you have not done that. So he has very clearly, now look at this summary part, which I was telling you. I'll just read it out for you because the font size is very small. A dynamic management professional with a strong academic foundation in agriculture, that is BSc, and an MBA in agribusiness, which he is pursuing, with 2 years of work experience as a procurement manager, demonstrated problem-solving abilities with a track record of optimizing procurement processes, driving market research, and fostering strong stakeholder relationships, passionate about leveraging strategic insight to enhance operational efficiency and deliver impactful result in the agribusiness sector. Now, if you look at this about me, this is the summary of his profile, as well as he also is adding the career goal by saying that the objective is to he is passionate about leveraging strategic insight to enhance operational efficiency and deliver impactful results in the agribusiness sector. So that is what is his career goal and career objective. So he has clubbed both the summary as well as objective. Now, if you look at his profile, whatever internship he has done, very clearly each detail, which company, which position, which company, what was the duration, what all were the work which he has carried out. And if you look at again the details here, he has mentioned everything like research, market trend, customer need, and those kind of keyword which a company will look forward to. So please add those kind of details in your resume. Now, again, as I said, skills very clearly highlighted in the first page only. Now he is highlighting the proficient in MS Office and Mac OS, problem solving abilities, teamwork and collaboration, supplier relationship management, as he has worked for 2 years. So he has highlighted that also. Price negotiation, documentation and reporting. Very clearly you can see the thumb rule, whatever I am telling you, that data analysis, problem solving, team management, then documentation. So all these things are very, very important in today's context. Everybody is looking forward to it. So please add these kind of keywords, which will be very helpful for you in getting shortlisted in any companies. Now, again, if you look at this education summary, so you can very clearly see here that he has mentioned his percentage and every detail in every stage. Now, certification, if you have done, like I'm telling you that go and do that. Some Excel, some problem solving, some leadership. There are so many courses available. So just go and do that.
Okay, awards and achievement. Again, you will see here that it is all co-curricular as well. Position of responsibility, whatever he has done in colleges. We have our annual event, that is Agri Summit. So he has been part of that. So he has mentioned that. So that way, whatever event and all you have done, you can very easily mention that as part of position of responsibility, awards, honors, and other section also. Anyone having any doubt till this point? Okay, so maybe I'll move then. So this was about the resume. I think some of the keywords and some of the thumb rule I have shared with you. And just go to the Google part, look at the trend, look at the job description, pick up some keyword, add in your resume, even in your career objective, both ways. Career objective and the summary part is the very, very important part of your resume. So do that. Okay, now moving ahead, as I told you that the next section which I'm going to cover is the group discussion. Chat, I have question or what? I have not. Skills we need to add to be market being agriculture. Yeah, okay. So questions, I think one question I couldn't get the question what he's trying to ask. I'll come back after completing this part. If we are head of cultural or class, yes, of course you can, Amit. Of course you can, and you should. Because if you are a class representative, please remember that that shows your leadership skill somewhere. So please do that. Okay, and Soumya, your question is skill we need to add to be market being agriculture graduate. Is this the question or what? I am not able to understand. Can you please respond, Soumya? Okay, then I'll move. Now, as I told you that one another important component is about GD. It is not moving. Yeah. Okay, now for group discussion, what happens is that this is something which you have to do when you are sitting in front of the panelist. So neither you have the option of going to ChatGPT, nor you have the option of going to Google. Now, this is something which you can perform only if you are well read about your development, whatever is happening in your current context or whatever. So in and around whatever is happening, especially related to your agriculture sector or otherwise also. So please be well read, read about all these things, what is happening in the surrounding. That is something which is going to help you in your GD. Otherwise, if you think that you will be able to crack a GD by doing Googling and ChatGPT, that is not going to work. Now, in terms of topics, whenever we work a lot on identifying the topic before our admission process. So what we do is that we include all kinds of topic. It is not necessarily that only economic or history, or it is all about your culture, historical, economical, social, all kinds of topics are included in the GD. Now it's complete your luck that what kind of topic you get. Now, just 2 days before, we had a company in our campus, and that they had made 4 groups, and in 4 groups they had given two topics, two topics in 2 groups. Now, the topics were the subsidies on oil, how it is impacting, and one was social media. Now, when it is social media, people will have a lot of point to talk about. But when it is import subsidies on oil, people are blank. They don't know much about that. So what happens is it's completely your luck that what kind of topic you got. Now I'm just sharing some of the topics. Why I'm sharing, I'll come back to that. Now when you say GD topic, it should have both perspectives, positive, negative, uh, pros, cons, the two sides of the coin. Usually we frame the topic like that. Social media, boon or bane. Wars in the world, are the other nation turning their eyes away?
Should India end subsidies in all forms together? Cyber security in the digital era, its pros and cons. So if you look at the topics, what we do is that we leave it as a question or both aspect, pros and cons, boon or bane. What do you feel, whether it is a boon or a bane? Now, just to give you an idea on the evaluation criteria, the evaluation criteria for GD, what we keep is how much you are aware about the current affairs, leadership skill, communication, relevance to the topic, interpersonal skills, and all that. Sakshi, please mute yourself. क्वेश्चन करो तो रिज्यूम जमा करना पड़ेगा। Can somebody ask him to mute? भाई सेक्टर है उसमें। Yeah. So evaluation criteria, I'll go one by one, that what exactly you should do in that. Now, during GD process, many times what we have felt is that it has 2 points. One, when you are aware of the topic, and the second, when you are not aware of the topic. Now, usually what we do is that before conducting the GD, we give 2 minutes to think about the topic. Now, when I'm giving you the time to think about, just don't keep on thinking random. Prepare a mind map. Mind map in the sense that if I'm saying social media, a boon or a bane. Now, what you have to do is that you first think of that what all are the things which are included in social media. It includes Facebook, Instagram, WhatsApp, and all that. Now, then come to that whether if it is a boon, what all are the advantages? If it is a bane, then what all are the disadvantages? Then also talk about implication of social media on society. You can also talk about that when social media was not there, what all things were there? People were interacting with people in physical. Nowadays, it's all virtual. One like, one comment, and matter is over. So that way, the communication skills and all, the tolerance skill, which I have seen in my students, that has gone very, very low. Means now people are not able to tolerate any thing about anyone. They are just there to see कि मैं हूँ type का approach है. So those kind of things are coming up. So you just prepare a small mind map. What all points you can tell about this particular topic. Now, usually what happens is that data is very important. If you have some data related to that, not necessarily that you will remember all the data, but at least some basic data, major data about Indian economy or something which you can bring there, that will be something which will be helpful. Now, whenever you are talking about this kind of topic, don't just leave कि भाई मुझे तो सोशल मीडिया बहुत पसंद है, मैं तो सोशल मीडिया में बस बून ही मानता हूँ, बेन तो कहीं से नहीं मानता. Talk about the disadvantages as well, because the topic says whether it is boon or bane. So you need to touch upon both the aspect of that. Whether it is a boon or a bane, touch about advantages and disadvantages of both. And another important fact that please conclude something at your end. Take some stand. Say something that for me, social media is a boon or a bane, whatever you feel like. But टॉपिक को कंक्लूड करने का तरीका ये है कि उसको हम एटलीस्ट अपना स्टैंड लेकर क्लियरली कंक्लूड करें कि आई फील दैट इट इज boon or it is a bane, whatever you feel like. But don't leave the topic hanging. Try to conclude. Now, if you are not aware of the topic, please don't talk nonsense. Keep quiet, listen to the point from others, and then only intervene in between. Take the point from other talks and then decide that where to pitch in. Okay.
Now, never talk irrelevant. That gives a very wrong impression. And also, don't fake data, because don't talk about fake data, because that way people, those who are sitting there, they know very well that you are faking it. And then again, as I said earlier, that I don't know if somebody will tell you that you can do that, but somehow I am not the person. I always tell my student that be honest in your approach. Wherever you go, talk only about what you know. Otherwise, if somebody is catching you that you are talking something which is not appropriate or not true, then it gives a very wrong impression. So please don't do that. And as I said, that try to take lead in concluding the discussion. Now, some of the do's and don'ts of GD: listen to people. Don't interrupt in between. But yes, in GD, sometimes it happens that people are talking so much that you don't get time to pitch in. But you need to figure out that where you can make your entry. Entries are very important. Many times I have seen, I am not the person who does that. Usually I look at the logical points. If you have made one entry with a logical point, I'll give you good marks than those who are making multiple entry but illogical point. But there are people, those who sit with evaluation criteria, how many entries you made in the GD. That is also one criteria by some people. So be careful about your entry in the GD. Talk about some point, either you enter or conclude or whatever, but make your entry, make your presence felt there in the need, in the GD. Please do that. Now, small, crisp, relevant point makes you a very strong contender in the GD. Eye contact, gesture, posture with in the GD is very important, because many times what happens is that you are sitting, कोई पेन हिला रहा है, कोई हाथ से ऐसे कर रहा है, कोई इधर बाल टच कर रहा है. All these things create a very negative impression. Sit straight, confident, just have eye contact with the person who is speaking in the GD. When you are speaking, try to have eye contact with other members of the group discussion group. Don't be shy. Don't just be like that you are very nervous. If you are nervous, if you are upset, the person who is sitting there for the evaluation has nothing to do with your background. Sometimes something is there in your family, in your personal life, professional life. You are responsible for that. That for 10 minutes, if you feel you have to act, act. Acting ही करनी है, but करो. If you just sit with a very low gesture and all, you are simply out of the process. Nobody is going to consider you for any further process on that part. Another very important part which is there is that you should give chance to others also to speak. But again, remember, it's about survival of the fittest. So it should not happen कि अरे हाँ तुम बोल रहे हो तुम बोल लो मैं चुप हो जाता हूँ. There are many myths and rumors which goes around. Even in my student, there were sometimes myth which was going on. लड़कियों को जीडी में नहीं काटना चाहिए. Now, this is something which is ridiculous, because even if they are girls, they are competing with you. So in the process, if you want them to be selected over you, then go ahead with that. But this is not a norm. काटना किसी को नहीं चाहिए. But बिना काटे अगर बोलने का नहीं मौका मिल रहा है, then you should raise your voice in a way that you just interrupt in the sense that it should not look rude. But you have to get into the GD. So that way, just ensure that you make your entry and presence felt in the GD. That is what is very important. Now, what happens is that sometimes if somebody is saying something, it's perfectly fine to disagree with the point. And you can put forward your point, but politely, that I'm sorry, but I don't agree with your point. And that is something which is considered positive by the interviewer or the panelist. Sometimes taking stake or raising your voice for something which you didn't like is considered good. Okay. Now, another aspect of that is that if you are saying something and somebody has some counterpoint, accept it with dignity.
Don't be hyper. I have seen people, those who are not ready to accept criticism, and they say कि भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी है एक्सेप्ट करो, एंड एक्सेप्ट द पॉइंट विच एवर अ पर्सन इज पुटिंग फॉरवर्ड। यू मे से कि ओके, यू मे डिसएग्री विद दैट, बट आई फील दैट आई दिस शुड बी द कंडीशन और वॉट एवर योर पॉइंट इज। A very, very important part, which I have seen many undergraduate students, especially missing on, is your dressing, your hairstyle, and all that. In many of the interviews, when we said formal look is something which is very, very important. I have seen people आ रहे यहाँ पे ऐसा बड़ा सा स्पाइक बना के बाल का, that doesn't give a very positive impression about you when you are coming for an interview. Interview is a formal process. Yes. हाँ, कुछ काम था, एक एक मिनट। हाँ, कुछ काम था। हाँ, किस चीज के? मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना? नहीं, आई एम इन अ मीटिंग। ओके, तो कब तक जिस हम? 4:15 ऐसा, 4:15 हाँ, 20। मैं आपके मोबाइल पे रोको ना। हाँ चलेगा। ओके, सॉरी यार। सो okay, so I was saying about this dressing, hairstyle, and all that. So please remember that dress should be formal. Don't go with all these t-shirt and very dark color or those kind of vibrant look and all that. You should be looking very formal. Formal shoes, formal dress, formal hairstyle. Everything is counted in any interview. Now, coming for this part, that is, while you prepare for the interview, what all are the criteria which we look for when we sit for the interview? Your confidence, your communication skill, your interpersonal skills, interview etiquettes, subject knowledge. Now, one thing which is very, very important is there are two aspects in any interview. What we look for is your aptitude and your attitude. Believe me, I have to interact with lot of industry people, and very simply they say, मैम काम तो हम सिखा लेंगे, कम से कम सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। सो आज की डेट पे जितनी भी कंपनीज हैं वो एटीट्यूड पे फोकस ज्यादा है। यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द इंटरव्यू। अगर वो पॉजिटिव इंटरव्यू उनको नहीं दिखता है, देन आपका एप्टीट्यूड कितना भी हाई क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे हैं सारी चीजों में, आपको कोई भी वहां पे कंसिडर नहीं करेगा। सो प्लीज रिमेंबर, आपको जो भी करना है, बट एटलीस्ट एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है। नाउ अगर मैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड कह रही हूं, तो आपको ये भी लगेगा कि भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड में एक जो सबसे अच्छी चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। आपको सीखना है, आप सीखने की चाहत रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं आगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कोई भी कंपनी ये देखता है कि आप में वो चीजें हैं या नहीं है, आप सीखने के लिए तत्पर हैं या नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपको कैसे दिखाना है? अगर इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है, आपको नहीं पता है, सिंपली आप कह सकते हैं कि सर ये मुझे पता नहीं, बट मैं ये जा करके जरूर चेक करूंगा कि ये क्या चीज होती है और मैं इस पे काम करूंगा, इसको सीखने की कोशिश करूंगा। या मैंने जो भी आपका अबाउट और जो वो मैं आती हूँ आगे आपको बताने के लिए, बट जो अबाउट योर सेल्फ और ये सारा चीज है, उसमें एक बार कहीं आप ये जरूर दिखाइए कि आपने कोई चीज खुद से इनिशिएटिव लेकर सीखा है। अगर आपने वैसा किया है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू दोस्त जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद जब हम कंटेंट प्रिपरेशन पे आते हैं इंटरव्यू में, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम शुरू करते हैं इंटरव्यू कि चलो तुम अपने बारे में हमें कुछ बता दो, अबाउट योर सेल्फ। नाउ अबाउट योर सेल्फ में आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपको क्या आता है, स्किल्स और ऑल दैट आप सब बता सकते हैं। बट कभी भी अपने फादर के पोस्ट और इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा हाई बात करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सब कुछ अच्छा था। उसके फादर किसी कंपनी में बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे, एमडी वेमडी टाइप के। सो उसका बहुत दिनों से प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। अब मैंने उसको बुलाया कि भाई आ जाओ, मेरे को तुमसे एक बार बात करनी है।
सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि भाई अगर तुमको बोलते हैं कि अबाउट माई सेल्फ तो क्या बोलते हो। चलो मैंने तुमसे पूछा कि अबाउट माई सेल्फ बताओ, तुम्हारे बारे में मुझे बताओ। जब उसने बोलना शुरू किया, व्हाट आई रियलाइज वाज कि वो अपने से ज्यादा अपने फादर के पोस्ट के बारे में बात कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना छोटा सा फैक्टर उसके लिए बहुत निगेटिव जा रहा था, एंड अच्छा स्टूडेंट है, स्टिल उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको काफी समझा के लिया कि ऐसा मत करो, इस तरीके से बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो। और नेक्स्ट कंपनी वो प्लेस होके गया। सो कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कौन सी चीजों पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं बोलने के समय। अगर लगे तो अपने फैकल्टी के सामने आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, हम लोग वो भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिनका भी हमें थोड़ा डाउट लगता है कि हाँ इसका थोड़ा लेट हो रहा है प्लेसमेंट या जो भी, तो हम मॉक इंटरव्यू उनका कंडक्ट करते हैं। और उसमें ये देखते हैं कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा है जो कि छोटी सी चीजें इंप्रूव करने से भी, कई बार आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका बात करने के समय जो पिच है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, कॉलेजेस में कैसा होता है, एमबीए कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट है, बट फिर भी दो कंपनी में प्लेस नहीं हुए और बच्चे रूम बंद करके रोना शुरू करते हैं कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दे आर वेरी डिप्रेस, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और वो सारी चीजें उनके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है। अभी सामने वाले बंदे को ये नहीं पता कि आपने किस कंपनी में इंटरव्यू दिया और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपके दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया, आपके रूममेट का प्लेसमेंट हो गया, इसलिए आप डिप्रेस हैं। उनको यही लगेगा कि आपको एनर्जी ही नहीं है, इंतुजियाज्म ही नहीं है, आप काम करना ही नहीं चाहते। सो प्लीज आप जो भी जैसा मैंने जीडी के लिए बोला कि आपको अगर 10 मिनट की एक्टिंग करनी पड़े तो भी करिए, 10 मिनट की एक्टिंग करिए, बट उस समय पे आपको खुश रहना है, उस टाइम पे आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको इंतुजियास्टिक लगना है, उस टाइम पे आपको एनर्जेटिक लगना है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम करने के लिए विलिंग हैं, आप में लर्निंग एटीट्यूड है, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप चीजों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, किसी ने गलत बोला उस पर निगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में आती है। ठीक है। उसके बाद लोग आते हैं कि जिस कंपनी में आप बैठे हैं, उस कंपनी के बारे में आपने कुछ पढ़ा है क्या। एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कंपनी क्या है, किस सेक्टर में काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के जो भी उन्होंने जेडी भेजा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए। उस सेक्टर के बारे में, अगर एग्री इनपुट है तो एग्री इनपुट सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, उस उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, सॉरी, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो जनरल हैपनिंग्स, करंट नॉलेज एंड ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट डाला है रावे से रिलेटेड, या उसके बाद उसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूछना शुरू किया, अब किसी ने ये डाला कि बायो फर्टिलाइजर का मैंने फार्मर्स के पास डेमोस्ट्रेशन किया, अब मैं अगर इंटरव्यूअर में बैठूंगी तो मैं तो बहुत लेवल पे लेके जाऊंगी कि बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, कौन कौन से हैं, कौन से नाइट्रोजनस हैं, कौन से बाकी और के लिए हैं, उनका मार्केट क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर बायो फर्टिलाइजर क्यों यूज करना चाहिए। देर आर सो मेनी थिंग्स विच वन कैन ड्रैग इन टू, एंड यू विल बी स्टक। सो उस पे प्रॉपर प्रिपेयर करके जाइए, नहीं तो जहां भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, वो सिंपल सा ये लगता है कि वो बहुत शाबी सा है, बहुत सुपरफिशियल सा है, इसको इस बंदे को पता नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आपके रीजन के 2-3 क्रॉप का प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वगैरह प्रिपेयर करके जाइए। अगर एग्री इनपुट कंपनी है, क्या पेस्ट है, क्या पेस्टिसाइड लगता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, बाकी और कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, अदर देन पेस्टिसाइड किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली बहुत बार हम इस तरीके के भी क्वेश्चन करते हैं कि दो मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमी के बता दो हमें। तो उस तरीके की चीजों में आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं। अगर जैसे एमएसपी पे कोई इश्यूज आ रहा है तो एमएसपी में क्या चेंजेस हुए। सो लाइक दैट जो भी करंट हैपनिंग्स है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते रहिए और उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर रहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ और एग्जाम्पल, अगर कोई पूछता है कि चलो ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू में कि आपके दो स्ट्रेंथ बता दो। अभी स्ट्रेंथ में मैंने सोचा ही नहीं था कि स्ट्रेंथ क्या बोलूं, तो मैं वो भी नहीं बता पाया।
लेकिन मैंने चलो कभी प्रिपेयर भी किया है, मैंने बोला लीडरशिप स्किल मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन लीडरशिप स्किल का एग्जाम्पल बताइए कि आपने कहाँ लीडरशिप स्किल दिखाई है। नाउ समबडी वाज आस्किंग कि अगर मैं सीआर रहा हूं तो मैं लिखूं क्या। बिल्कुल लिखिए और बताइए कि मैंने सीआर। अगर आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज दिखाया है कि कभी कोई क्लास में बहुत बड़ा तमाशा हो गया है, उसको आपने सॉल्व किया, आप वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आज की डेट पे इंडस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है और आपको आना चाहिए। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, उसको लेकिन वहां बताना पड़ेगा, सामने वाले को ऐसे पता नहीं। ठीक है। सो ये जनरल है प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स। आप जब घुसते हैं इंटरव्यू के रूम में, इंटरव्यूअर को विश जरूर करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर इज देयर, और सारे इंटरव्यूअर को करिए। जरूरी नहीं है कि 8 लोग बैठे हैं तो 8 बार बोलना है हमें, लेकिन एटलीस्ट गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, मतलब जो भी है वो पैनल कवर होता है दैट वे। जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके लिए आप सेंसिटिव रहिए और रिसेप्टिव रहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि हमारा कॉलेज महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना चाहते, इंटरव्यू में भी बोल के आ जाएंगे नहीं सर महाराष्ट्र के बाहर तो नहीं चलता है। आप अगर उस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे, उनको अगर महाराष्ट्र में भी देना है तब भी वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में है, कल को हो सकता है उनकी नीड के हिसाब से आपको गुजरात भेजना पड़े। सो आपको वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं हर तरीके की चेंजेस के लिए रिसेप्टिव हूं, मैं उसमें अडेप्ट कर सकता हूं और मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर आपने पहले ही नखरे दिखाने शुरू किए तो कोई लेगा नहीं। आप ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। टाइम पे जब होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि इंटरव्यू का टाइम 11 दिया है और आप 12 बजे पहुंच रहे हो। जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो पहले प्रॉपरली सुनिए और उसके बाद आंसर करना शुरू करिए। यूजुअली क्या होता है, बहुत लोग बीच में ही बोलना शुरू करते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत इंप्रेशन देता है। जो क्वेश्चन पूछा है उसका बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दीजिए। इंटरव्यू में किसी के पास टाइम नहीं होता है ज्यादा। हर इंटरव्यू में 10 मिनट 20 मिनट का स्लॉट होता है हर इंटरव्यू के लिए। तो किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है जो आपका वो इधर उधर का गोल 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 बात सुनेगा। टू द पॉइंट बात करिए, क्रिस्प बात करिए, वो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और आप गोल गोल बात करेंगे पहले ही बाहर है प्रोसेस से। अगर आपको चीजें पता नहीं है, घुमाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता बट मैं जाके देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। इंटरव्यूअर को बीच में इंटरप्ट कभी ना करें। इंथुजियाज्म एंड एनर्जी मैंने पहले भी बोला है, वो आपके जेस्चर, पोस्चर, फेस एक्सप्रेशन, एवरीथिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप नहीं भी खुश हैं, डिप्रेस्ड हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मार्क्स कम आ गए, फेल हो गए, घर पे प्रॉब्लम है, मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, जो भी रीजन है, आपको वो चीजें 10 मिनट के लिए भूलनी है। जस्ट एक्ट पॉजिटिव, हैप्पी, एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक, देन ओनली इट विल वर्क। किसी भी चीज के बारे में कभी भी कोई निगेटिव बात नहीं करना है। आईजी के भी में तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरे घर पे ऐसा नहीं हुआ, बिलासपुर में ऐसा नहीं होता, रायपुर में, कोई भी चीज, डोंट टॉक निगेटिव अबाउट एनीथिंग, ऑलवेज शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड। And I have repeated it earlier also, attitude is given more weightage than aptitude. लोगों का सीधा सीधा कहना है, काम तो हम सिखा लेंगे, काम सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। So please have that attitude, learning attitude, then only you'll be able to crack any interview. Anyone having any doubts till this point? No? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म होगा सबकी तरफ से। एनीवे, सो मूविंग अहेड, नाउ एग्री बिजनेस एज अ करियर। 1 घंटे का टाइम था तो मैंने थोड़ा शॉर्ट ही रखा है इसको। और यूजुअली मेरा था कि आई विल टेक अप मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट्स, एग्री बिजनेस एज अ करियर, बिलीव मी, इज अ वेरी फ्लरिशिंग वन।
बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप एग्रीकल्चर छोड़ के अगर इवन एग्री बिजनेस में जो लोग एमबीए वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच आर पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस, बिकॉज उनका फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, पॉलिसी, एवरीथिंग, प्रोसेसिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वॉट एवर प्रोसेसिंग यू टॉक अबाउट, research and development, nowadays IT and digitalization in agriculture और एग्री बिजनेस, इतना कुछ है इसमें करने के लिए। और एग्री बिजनेस एक ऐसा करियर है जो कि कभी नीचे नहीं गया। कोविड में भी सारी चीजें नीचे थी, बट एग्री बिजनेस में हमारा प्लेसमेंट से लेकर एवरीथिंग was never impacted and it will never be impacted because ये एवरग्रीन सेक्टर है। लोगों को फूड की जरूरत हमेशा रहेगी। फूड। निशा मैडम, हाँ जी। मैडम यस। वहां से माइक ऑफ करो आप। निशा मैडम, अभी तक ना हमने म्यूट किया हुआ था सबको। नाउ स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन ठीक बिकॉज है, देयर ठीक है, वाज, ठीक है, ठीक है, so ठीक है। please start taking questions. ओके, या प्लीज, इफ यू हैव टाइम कि कब मुझे खत्म करना है, डू लेट मी नो, क्योंकि ये लेट शुरू हुआ था थोड़ा। नहीं मैडम, टाइम टाइम का कोई कंसर्न नहीं, क्वेश्चंस आ रहे हैं ओके, स्टूडेंट्स के, सो वी ठीक कैन है, टेक ठीक है। दैट। मैं ना एक्चुअली जब फुल स्क्रीन करती हूँ ना तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, इसलिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखती हूँ इनका। ये वाला, सौम्या, वुड यू लाइक टू टेक योर क्वेश्चन अगेन? स्किल्स वी नीड टू ऐड टू बी मार्केट बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। आई डोंट नो। ठीक है, अमित, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देन अंशिता तिवारी, हाउ टू ऐड द ऑनगोइंग सर्टिफिकेशन कोर्सेस। कहाँ से कर रही हो अंशिता ये कोर्सेस? Ma'am, currently I'm doing it data science in agriculture from GB Pant. ओके, एंड हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन? Ma'am, it is a 3 month and it will be ओके, ended by 5th of November. okay, so you can add that 3 month training program or certification course pursuing, and will be will is supposed to end on this date or something. You can do that. Okay, ma'am. Thank you. Huh? Okay, now this is ma'am, interpersonal skills mean. This is Amit. Amit, interpersonal skills means that whenever I'm talking to you, मैंने पहले भी बताया कि हेलो। द आई कांटेक्ट, मेरा हाथ का मूवमेंट, मेरा बैठने का तरीका, मेरा देखने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मैं लोगों से बहुत ऊंची आवाज में रूडली तो नहीं बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जीडी में और इवन इंटरव्यू में कि मैं बहुत लो बात कर रही हूँ जो कि मेरा एनर्जी भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। एम आई एबल टू आंसर यू, अमित? Yes, ma'am. Okay. Now, Ritu, can we make points in our answer to convey quick and specific? You are talking about GD, Ritu, or what? I'm not able to get your question, please. Ritu, are you there? Yes, ma'am, about GD. What is your question? Can you just repeat once? Hello? I couldn't get your question. Can you just repeat? Can we Yes, make? ma'am. I'm talking about the booms. You say na about the social media. Hmm. If we Hmm. convey the answer in points, what is booms or what is Hmm. advantages of that, so it Hmm. is good for answer convey. या यू शुड बी क्विक एंड स्पेसिफिक ओनली, बिकॉज जीडी का भी कैसा है, कहीं भी जीडी जो लोग लेते हैं ना, वो 10 से 12 मिनट का ही ड्यूरेशन होता है। और वो 10 से 12 मिनट में 8 या 10 लोग जो भी बैठे हैं उनको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, इंक्लूडिंग कंक्लूजन। सो Okay. योर पॉइंट शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक, कंसाइज, ब्रीफ, वेरी स्पेसिफिक। दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। Ma'am, actually, the cyber acts also we see in social media. So, can we include it also? Yes, yes, yes. That is why I said कि you should make up a mind map first कि इस पॉइंट में मैं कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकती हूँ। साइबर एक्ट डेफिनेटली यस। Okay, ma'am. इवन Thank you. पर्सनल सिक्योरिटी, डेटा का बहुत सारी चीजें, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मिसयूज ऑल्सो ऑफ सोशल मीडिया। Yes, ma'am. So Okay, ma'am. your personal data information, confidentiality of that, so you can use at any point whichever you want. Okay, ठीक ma'am. है?
Okay. Yes, sir. Now, this is Tripti. Is it advisable to add personal experiences related to topic to highlight your point during GD? Preferably not, because GD is basically about some topic which is of global context or those kind of things. So there are numerous examples which are available from the context only. So prefer that. पर्सनल एग्जाम्पल वहां पे पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने के लिए यू आर नॉट देयर, सो प्रेफरेबली नॉट अवॉइड दैट unless it is a very pressing issue which you are trying to bring from personal experiences, then maybe one example can is okay. But just you are not there to discuss your personal issues. It is about the global environment, your environment, the surroundings and all that. So prefer to be little more specific and professional. Am I able to answer this? Yeah, Ritu, I have answered your question on cyber acts. Then किशोर मैम, जीडी का लैंग्वेज क्या होता है? मैं ओके, किशोर, जीडी का लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश होता है, मोस्टली, अनलेस अगर कोई तुम्हें प्रेफरेंस दे दे हिंदी का तो, बट यूजुअली वी डोंट प्रेफर दैट. वी हैव सीन इन इंटरव्यूज दैट पीपल रिक्वेस्टिंग दैट मैम हिंदी में बोल सकते हैं क्या, बट वी डोंट अलाउ, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने वो प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट किया कि जनरली हम कम्युनिकेशन पे भी पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, और कम्युनिकेशन में लार्जली इंग्लिश कम्युनिकेशन इज गिवन वेटेज in any job or any MBA interviews. So prefer to speak in English. In case if you have such doubt, you can ask the panelist ki can I speak in Hindi. If they permit, then it is okay, but usually avoid that. ठीक है? Then Shubha, you are asking, madam, we have few questions being paired. Students will, yeah, please take your time, no issues. Ma'am, Hmm. students will ask question. Just a Yes, moment. please. Yes, please. Go ahead, please. I am your alum only. Don't hesitate. वहीं की हूं मैं. Ma'am, Yes. is it audible? Yeah, audible. Anshita. Yeah, go ahead, please. Ma'am, actually, I want to know if in case they are asking a certain kind of question where we want to answer, but we are not much sure about it. Somehow we know the half part of it and not the rest one. So, ma'am, is it to answer or to be quiet? No, you can say ki as per my understanding, this is like this, but I'm not very sure. Maybe I need to check a bit more. And ma'am, regarding this, you said ki you need to be updated regarding the current situation, whatever is going on, right? So, ma'am, it should be like specifically for the agriculture purpose or like geopolitics or international relations, See, everything. GD का topic कैसा है? Not necessarily that it will be only from agriculture. It can be anything. So, especially if you are going for MBA interviews and all that. For jobs में भी हो सकता है एग्री इनपुट में उन लोग एग्री से रिलेटेड टॉपिक दे दें. But MBA and all, they give all kinds of topics. Sometimes, as I said, social media is not agriculture, but they may give you. So for social media se related, like she was talking about cyber acts and all that, data security. So a lot of issues are there. So you should be well read about. अगर कोई नई policy आई है, नया कुछ act आया है, नया कुछ provision आया है, so you should be aware of that. जितना ज्यादा जानते हो उतना अच्छा है. So पढ़ते रहो. That is what is the key. Actually, ma'am, my point is that कि ऐसा तो नहीं ना आधा आधा ज्ञान देने लगे तो फिर they will get irritated of it. नहीं, बट इफ यू आर सी आधा आधा ज्ञान का ऐसा है कि यू आर क्लियरली सेइंग कि मुझे ठीक से पता नहीं, बट मेरे को इतना. तो क्या होता है जब हम इंटरव्यूअर के साइड पे बैठते हैं ना, तो हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट इसको आइडिया भी है कि नहीं इस टॉपिक का. Okay, ma'am. तो वो चीज एटलीस्ट कन्वे हो रही है ना वहां पे, तो कुछ तो पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, रादर देन सेइंग कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे पता ही नहीं, मतलब आई एम नॉट अवेयर. तो उससे बेटर है कि मैंने पढ़ा है, मैं इतना जानती हूँ, बट इसके आगे मुझे पता नहीं. बट अगेन इफ यू आर श्योर ऑफ, ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ पता नहीं है, बहुत रैंडम बोल रहे हैं जो कि एकदम ही इरेलीवेंट है, वैसा नहीं होना चाहिए.
And ma'am, one last thing, like if there's an importance of any kind of certification courses, because during my graduation period, as I'm a fresher, so I have done certain different kind of certification courses, which was conducted by the NPTEL, IITs conduct कराते हैं उसे. So I have done it. तो मैम उसका कोई रोल होगा कि नहीं होगा, because मतलब somewhere it is related to agriculture. तो मैम मैं वो सर्टिफिकेट्स कैरी करूं? देखो, एक चीज ऐसा है अंशिता कि आज के टाइम पे ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की भरमार है, ठीक है. Yes ma'am. So there are so many courses which are available. मतलब if you look at in our institute, people do almost जो हम कराते हैं उनसे, मतलब जो मैंडेटरी है उनको करना, कम से कम 10 से 12 कोर्सेज कोर्सेरा में अच्छे बाहर के यूनिवर्सिटी से उनको करना पड़ता है. सारे लोग कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन कोर्सेज इतना अवेलेबल है कि एवरीबडी इज डूइंग. तो बीइंग अ फ्रेशर, व्हाट एल्स यू कैन डू? यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस. So to show your diversification that more than agriculture, what you know is the only option which you have is the courses. ठीक है. Yes. लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी यहाँ पे कि जब कोर्सेज डालते हो तो उन कोर्सेज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए. ऐसा ना हो कि तुमने Ma'am, कोर्सेज it डाल was दिया और तुम्हें नॉलेज नहीं है उसके बारे में, वो no ma'am, it गलत was जाएगा. no ma'am, it was not like that. It was हाँ, basically a course, and नहीं होता है. then we have to बिकॉज go एज अ to. फ्रेशर तुम्हारे पास और ऑप्शन क्या है ना, तुम और क्या डालोगी उसमें. Yes ma'am, नहीं वो basically वो सर्टिफिकेट सिर्फ कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है. For that you have to go certain, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट I कराती know, है. I You know, I know, I know very well. and Yeah. have to go certain centers, and there you have I to give know, I know. exam. तुम स्वयं की बात कर रही हो शायद. Yes ma'am, exactly, yeah. हाँ. So that is at least स्वयं में they have this exam and also the weightage is there for freshers, at least it is there. But you should be knowing. ऐसा ना हो कि डाल दिया और पता नहीं, वो नहीं करना. Okay ma'am, thank you ma'am. ठीक है. Are you satisfied? Shall I move? Yes ma'am. Okay. So शुभा, अभिप्सा का क्वेश्चन है that what should be the approach in GD if we don't know the topic? Listen to others carefully. Madam, we have few more questions. अच्छा, ऊपर भी है क्या? Very good evening, ma'am. Yeah. Ma'am, my question is, ma'am, AFO के एग्जाम में मैम एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ था, बट जिन सर ने मुझे क्वेश्चन किया उन मतलब मैंने आंसर किया तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहे थे कि वो सेटिस्फाई नहीं है. तो आई केप्ट ऑन मींस 1-2 टाइम्स आई ट्राइड माय गिविंग अनदर आंसर अल्टरनेटिव समथिंग, बट उनके बॉडी लैंग्वेज से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे. मैम, इन सच सिचुएशन हमको अपना साइड मतलब ट्राई करते रहना चाहिए कि फिर चुप हो जाना चाहिए? नहीं, वो खुद ही तुमको बोल देंगे कि अब तुम चुप हो जाओ. उन्होंने नहीं बोला तुम्हें? नो मैम, वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे लास्ट तक, अच्छा. फिर वो खुद फिर उन्होंने नेक्स्ट किसी सर ने फिर क्वेश्चन. ठीक है. यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि सर मुझे इतना समझ में आ रहा है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, जस्ट एक्सेप्ट इट. आई डोंट नो इफ समथिंग एल्स इज देयर फॉर दिस पार्ट. सो पोलाइटली उस चीज को एक्सप्लेन कर दो. ओके, थैंक यू मैम. लार्जली ही विल से यू कि अब ठीक है, जाने दो, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. ही शुड से, वी एज ए इंटरव्यूअर वी डू दैट. अभी हमें भी उतना टाइम नहीं होता है. मैं 10-12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम अगर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा रही हूँ, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइड. मुझे और भी चीजें चेक करनी है. यस तो मैं तो बोल देती हूँ कि भाई हो गया, ठीक है, जाने दो, अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. यस, थैंक यू बट मैम. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन से कि भाई सर, मैं मेरे हिसाब से ऐसा ही है, सो मुझे इससे अच्छा आंसर नहीं समझ में आ रहा है. समथिंग लाइक दैट यू कैन पोलाइटली से एंड एंड इट. थैंक यू मैम. या ओके. नाउ अभिप्सा का क्वेश्चन है कि इफ वी आई स्टार्टेड डीलिंग विद दैट इफ वी डोंट नो द टॉपिक व्हाट शुड बी द अप्रोच. लिसन टू द पीपल, ट्राई टू गेट देयर just a moment. Yeah, so try to get the point from the discussion. उसमें से कुछ पिक करो और तब बोलो, ऐसे मत बोलो. ठीक है. मैम, कैन वी इंक्लूड सेमिनार एंड वेबिनार प्रोग्राम दैट वी पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग एजुकेशन इफ समथिंग सिग्निफिकेंट? अब ऐसे बैठ के सिर्फ सुने हो तो मत डालो उसको, बिकॉज इफ पीपल विल आस्क यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. ठीक है. Any more question? I think in chat box. Hello. Yeah. I'm audible, ma'am? Yes, yes, please.
मैम क्या होता है बहुत बार एसएसबी इंटरव्यू में जब 10 लोगों का ग्रुप होता है, हम्म सब लोग एक साथ बात करते हैं, कोई मतलब हम्म किसी का सुनता नहीं है, और हम्म टाइम जो 10 मिनट का टाइम रहता है वो खत्म हो जाता है और पूरी की हम्म पूरी बैच वॉश आउट हो जाती है। हम्म तो वो टाइम पे वो सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं मैम? डील करना, वही कह रही हूँ कि वो होगा, वही होता है। जीडी में समटाइम आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कहाँ पिच इन करो, बट दैट यू नीड टू लर्न समवेयर कि कहाँ पे कैसे अपनी आवाज ऊंची करके बोलना है। बिकॉज पीपल विल नॉट गिव यू ऑप्शन कि भाई तुम आओ और बोलो। जीडी उसी का है, पर्पस ही वही है जीडी का। वहां पे वो, और वहां पे लोग ये देखते हैं कि वेदर यू आर एबल टू टेक दैट लीडरशिप पोजीशन एंड पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट और नॉट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम। या अगर कुछ नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट ट्राई टू कंक्लूड, जो कि लास्ट में ना थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट को अच्छे से कंक्लूड कर दो, वो भी अच्छा वेटेज देता है। जी मैम, वहाँ पे ऐसे नहीं मैम, बस ग्रुप डिस्कशन ही नहीं करना होता, हम्म तो आप स्टोरी लिख के वहाँ पे उनको दिखाना भी होता है, तो वो टाइम पे थोड़ा दिक्कत आता है फिर। एक्चुअली क्या होता है, देर आर वेरियस, ये बहुत तरीके हैं। जैसे एमबीए इंस्टीट्यूट में लोग आते हैं ना, तो केस स्टडी वगैरह भी देते हैं, केस एनालिसिस भी देते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज का अपना अपना तरीका है। कहीं कहीं पे उन लोग ये भी देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग और ये सारी चीजें भी लेते हैं। सो हर कंपनी का अपना अलग तरीका है, बट जो ज्यादा चलता है वो एक केस स्टडी एनालिसिस है, ये जीडी है और इंटरव्यू है। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। ओके, थैंक यू मैम। या anyone else? No more questions? Ma'am, I have some questions. Yes, Actually, please. at the time of interview, we Hmm. get nervous and forget Hmm. the answer that we know already. Hmm. So, how to calm ourselves, how to get the answers, how to answer the interviewer satisfactorily? तो वो तो खुद पे ही काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस दैट when you sit in the interview, and that comes from the practice also. Because that is what I said, that what we used to do in our institute was that we used to take a lot of mock interviews. We call alumni from industry as a faculty, those who are my mentees. So I'll take their mock interviews and will make them practice. So interview is and GD both is all about practice. So अपना ग्रुप बनाओ, दो चार लोग खुद में ग्रुप बना के you can do some practice. We run agribusiness club and all, where we ask student to do practice on GD interviews and all that. Ma'am, can we ask for some manners to interviewer that I will answer like that? Manners. Can't get your question. Come again, please. We ask for some minutes, like 1 minute for think हाँ, like that to in interviewers. interview. Yes, ma'am. You can. Sometimes it is not taken otherwise. You can. That I want to think about it. बट अगेन इंश्योर कि वो थिंक करने के बाद यू गिव अ प्रॉपर आंसर। ऐसा नहीं कि वो सोच रही हूँ और उसके बाद नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझा। सो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. या ओके, एनीवन एल्स? Okay, no more questions. So can we close then, Shubha? Yes, madam. You are going to next session. Yeah, next section, as is not, I had not kept much on this. I said that I'll keep it brief on the career option and all that. That agribusiness has been a very vibrant sector, and a lot of issues and a lot of options are there, because food security is a concern. Commercialization of agriculture production is in demand. In terms of policy, if you look at export has been a big thing which is coming up. Commercialization in agriculture, digitalization in agriculture, AI in agriculture. So a lot of issues are coming up. In terms of career option, I will say that if I have to go to this part, that job opportunity, three things are very critical. One is industry. One is the higher studies if you want to go for, and then teaching and research. So research and all you will obviously get in your college.
Now, for industry, whatever is required, I have already covered. Two, three things which I would like to say, like in industry, you have this agri input companies, agro industries, banks are there which are looking forward for agriculture people to join. Now, in bank also, it is not like that only public sector bank, but nowadays we have the small finance banks and all. So these small finance banks are actually into smaller loan, that microfinance and all that. So that way they look for people, those who are from agriculture background, because many of most important component of their loan is going to that kind of segment. Then you have this government organization, NGOs, microfinance institution. CSR based role is coming up in a big way where people are looking forward for those who are having agriculture background. Higher studies I have covered, research and all is there. Just to sum up my discussion, one thing is that work in field, exposure is important. Time is something which you should work upon. Attitude, keep your learning attitude, which I have always said. And again, one very, very important thing which is coming up in today's world is that it's a connected world. So remember one thing कि एक organization में हमने कुछ गलत किया तो वो तुम्हारे वहां पहुंचने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचने के पहले वो चीजें पहुंच जाती है. So please be careful, be honest, don't get into anything wrong. कोई भी तरीके का चीज and do hard work because your hard work always speaks for you, and wherever you go, people will be ready to take you if you are a hardworking candidate rather than knowing something but you don't want to work. That is something which is not acceptable. So with this, I think I have covered mostly what was the purpose of this session, and I have taken, I think, more time than what was given to me. I hope you enjoyed the session. You learned something. In case of anything further, you can tell me because ये थोड़ा hands-on होने से भी अच्छा रहता है. That if they ask more Yes, madam. things. Thank you very much, madam. Voice clear, Thank you. very. Okay, so thank you so much. Thank you so much, everyone. I don't know who all are my teachers who are sitting there. Thank you so much, sir. Those who are there, मुझे दिख नहीं रहे यहाँ से because ये काफी छोटा सा विंडो है. संजय शर्मा sir, I don't know whether you are able to identify me or not. I don't know. Rama, तुम तो भूल नहीं सकते. So yeah, good to connect with everyone. Always pleasure to be part of any event at IGKV, online, offline, whatever. Always enjoy it. Thank you so much, everyone. Thank you very much, madam. आपके सारे पॉइंट्स बहुत ही वैल्यूबल रहे. बच्चों का जितना भी इंटरेक्शन हुआ उससे समझ में आ रहा है दैट दे नीड मोर. कभी पॉसिबल हुआ तो हम आपको यहाँ बुला के इन पर्सन मोड पे ये Whatever, वर्कशॉप फुल any डे time for करेंगे. you, dear. Anytime. यस यस यस. Anything, क्योंकि anytime हमें for पता you. है आप आईजीकेवी के लिए हमेशा ही IGKV तैयार always हैं. welcome. Yes, yes, madam. But it has been really very informative and sensitizing webinar. Thank Time you कम very था much थोड़ा for टॉपिक के yes, हिसाब से, but ठीक है. yes. We wanted to include Okay, many thank you. things. Thank you, everyone. Thank you, madam.